अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी। ठीक है, हम ये प्रेगनेंसी का वो मतलब कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी। ठीक है, देखो बच्चे, हमने ये पहले भी पढ़ा था कि जैसे ही प्रेगनेंसी रिटेन होती है ना, एक नए बेबी में क्या होना होता है, डेवलप होना। तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है ना, जो फॉर एग्जांपल पहले किसी फीमेल की रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल के तौर पर 1500 कैलोरीज थी। ठीक है, तो उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी तरह जाहिर सी बात है, न्यूट्रिशन हमने अपनी जो कैलोरीज है वो किससे लेनी है, फूड से लेनी है। ठीक है, न्यूट्रिशन लेंगे तभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। तो इसलिए जो प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो मिडवाइफ होगी या नर्स एलएचवी होगी या जो गायनी की डॉक्टर है, उसका ये फर्ज बनता है कि उसने बताना कि आपने ये चीज़ें खानी और ये चीज़ें नहीं खानी, और ये चीज़ें ज़्यादा खानी और ये चीज़ें कम खानी है। उस हिसाब से हमने ये चीज़ें लेके चलनी है। ठीक है, अब वो कहता है कि न्यूट्रिशनस जो डाइट है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, क्योंकि जो ग्रोइंग फीटस है उसके लिए भी ज़रूरी है और मदर के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मदर में भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो बन रहे होते हैं, जिस तरह प्लेसेंटा बन रहा है, यूट्रस में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मली वो कहते हैं कि तकरीबन ना 700 से 1000 कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मैंने अभी जिस तरह बताया कि पहले 1500 थी तो फिर 2500 तक हो जाएगी। ठीक है, वो जैसे जैसे मतलब टाइम गुजरता है ना, वैसे वैसे रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है, क्योंकि बाद में जब ग्रोथ फेज होती है तो बच्चे को प्रोटीन भी चाहिए होती है, फैट भी चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए होते हैं, बाकी मिनरल्स भी उसको चाहिए होते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट वो बात कर रहा है, वो कहता है कि हमने ना जब न्यूट्रिशन को या जो भी हम मतलब उसको फूड देंगे ना, हमने ना क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू क्वांटिटी। ठीक है, ये नहीं करना कि हमने उसको ज्यादा खाने के लिए दे देना। हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है बच्चे, क्वालिटी पे फोकस करना है। ठीक है, जो चीज ज्यादा उसको जरूरत है वो ज्यादा देनी है, जो कम चीज जरूरत है वो उसको क्या देनी है, कम देनी है। वैसे अगर रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, हम उसको अगर कार्बोहाइड्रेट या शुगर देते रहें तो मदर का वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और बाकी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने क्वालिटी को सबसे ज़्यादा माइंड में रखना है कि हमने क्वालिटी डाइट देनी है, क्वांटिटी डाइट नहीं देनी। ठीक है, ताकि उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए और बाकी चीज़ें भी क्या हो जाए, मतलब सही तरह से चलते रहें। ये ना हो कि हम उसकी सारी रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट से पूरी कर दें, उससे क्या होगा, मदर का वेट भी बढ़ जाएगा और अदर प्रॉब्लम्स आना भी क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए वो कहता है कि सबसे ज़्यादा फोकस हमने किस पे डालना है, क्वालिटी पे डालना है। ठीक है, देखो बच्चे, हमारी जो डाइट है ना उसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हम मेजर अपनी जो रिक्वायरमेंट है ना वो कार्बोहाइड्रेट से पूरी करते हैं। ठीक है, बाकी हम फैट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं। तो इसी लिहाज से जब प्रेग्नेंट फीमेल है ना, ठीक, उसको हमने क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी देनी है। अब प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन किस किस में पाई जाती है, प्रोटीन जैसे रोटी वगैरह है, जैसे नहीं, गोश्त, ठीक है, एग, मिल्क, इनमें प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, बाकी जो मूंग की दाल होगी उसमें वो भी प्रोटीन होती है। प्रोटीन हाँ, प्रोटीन। ठीक है, तो हमने ना उनको मतलब मीट, गोश्त हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं उसको मिल्क हो गया, एग हो गया, ये उसको क्या करने देने। ठीक है, ये बड़े ज़रूरी होते हैं फीटस की ग्रोथ के लिए। तो वो कहता है कि जो डेली रिक्वायरमेंट है ना वो तकरीबन 100 ग्राम है। कितनी है, 100 ग्राम हम उसको प्रोटीन, डेली की जो हाँ डेली की जो रिक्वायरमेंट है 100 ग्राम। ये देख लें कि तकरीबन ख्याल में एक चटाक शायद होती है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है फैट। फैट किस किस में होती है,
फैट्स जिसमें जैसे रोटी वगैरह हो गई या नहीं नहीं, फल रोटी में वगैरह, नहीं होते, नहीं बच्चे, फैट होती है घी में। वो भी तो ज्यादा नहीं दे देते डॉक्टर से भी। वो तो ठीक है, लेकिन हम घी उसको हमने देना चाहिए। ठीक है। ठीक है ना, घी हो गया आपका, मतलब दोनों टाइप का, चाहे देसी ले लें या कि दूसरा ले लें, ठीक है। उसके बाद एनिमल फैट, ये मतलब एनिमल फैट होती है इसमें घी और बटर में, ठीक है। और ये इसकी रिक्वायरमेंट है 90 ग्राम की। ठीक है। अब तो जो वनस्पति घी आता है ना, उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस किस में होता है? यही रोटी, चावल, ठीक है, ये सारे किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के। बिस्किट हो गए, ब्रेड वगैरह हो गई, ये सारी की सारी किससे मिलकर बने होते हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कर देंगे 300 ग्राम, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में क्या है, इसमें प्रोटीन के साथ में आ रहे हैं, इसमें फैट्स के साथ में आ रहे हैं, वो भी तो कहते थे कि रोटी वगैरह उसमें नहीं, ऐसा तो कोई नहीं करता। तो है इसमें। नहीं देखो बच्चे, चले मैं रोटी वगैरह है ना, ठीक, उसका जो मेजर पोर्शन है ना, वो किस पे मुश्तमिल होता है? कार्बोहाइड्रेट पे मुश्तमिल होता है। बाकी उसमें मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन वगैरह भी होते हैं, लेकिन उसमें ना, यानी कि अब जिस तरह अब जो हमारे घर में फॉर एग्जांपल रोटी बनती है ना गंदम है ना, उसमें प्रोटीन भी होती है, लेकिन बहुत माइनर मतलब होती है, ठीक है। फैट भी होंगे तो बहुत माइनर होंगे या ना होने के बराबर होंगे। तो मेजर जो पोर्शन होता है वो किस पे मुश्तमिल होता है? कार्बोहाइड्रेट पे होता है, ठीक है। वैसे भी हम जो है ना, हम यानी कि बरसगीर के लोग हैं, अपनी जो डेली की रिक्वायरमेंट है ना न्यूट्रिशन की, ठीक है, उसका हम 70% ऑलमोस्ट किससे ले रहे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से ले रहे होते हैं, ठीक है। सुबह देखो नाश्ता करके आए हम, ठीक है, हमने रोटी ली होगी या पराठा लिया होगा, तो मेजर तो वही था ना, साथ में सालन या चाय या अंडा, वो तो बड़ा थोड़ी सी मिकदार में शामिल होता है, ठीक है। तो हमारी जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो किससे पूरी हो रही होती है? कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह जो मतलब हैं क्या कहते हैं फीमेल या प्रेग्नेंट वीमेन है, उसको भी हमने उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी होती है, ठीक। अब क्या होता है, देखो बच्चे, हम जिस समझो कि जहाँ हम रहते हैं ना, यहाँ लोगों का जो इकोनॉमिक है ना वो लो है, मतलब गरीब लोग हैं, ठीक है। वो अपनी मेजर जो मतलब रिक्वायरमेंट है ना, वो सारी की सारी किससे पूरी करते हैं? रोटी या चावल से पूरी करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट वो ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जब वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो शुगर उनकी बॉडी में ज़्यादा जाता है, तो वो फिर ओबेसिटी उनमें आती है, मतलब मोटे होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखना है कि जो प्रेगनेंसी में फीमेल को ना, हमने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की तरफ नहीं डालना, उनको कहना है कि आपने प्रोटीन और फैट की तरफ रहना है ज़्यादा, ताकि वेट गेन ना हो और बाकी जो प्रॉब्लम है वो ना हो। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट उन्हें देने हैं, वेजिटेबल उन्हें देनी है, ताकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की वो भी क्या हो सके? पूरी हो सके, ठीक है। आगे बच्चों है मिनरल्स। ये तो थी हमारी मेजर वो, ठीक है। आगे आ जाते हैं आप मिनरल्स। मिनरल्स में क्या क्या चीज़ शामिल होती है? हाँ, नहीं नहीं, वो हम ना वो माइनर बिल्कुल एंड लेवल पे जाए। आयरन, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, फास्फोरस, ये चीजें क्या है? मिनरल्स हैं, ठीक है। अब वो कहता है आयरन किस किस में होती है? आयरन मीट में मिलती है, मतलब गोश्त में मिलती है, उसके बाद अंडे में मिलती है, लीवर, ठीक, कलेजी उसमें मिलती है, वो जो ग्रीन वेजिटेबल है वहां से मिलती है, ठीक है। अब इसमें ये है कि प्रेगनेंसी में आपको पता है कि एचबी कम हो जाता है, तो उसके लिए आयरन की क्या होती है? ज़रूरत होती है, ठीक है। तो क्योंकि मदर को भी ज़रूरत होती है और जो फीटस है उसको भी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसलिए तो अब ये वही मिलकर हम जिन इलाकों में रहते हैं, या मोस्टली जो लोग हैं वो सोशल इकोनॉमिकली पुअर होते हैं, तो इस वजह से वो अब जिस तरह कहते हैं ना, गोश्त लेना उनके लिए क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी महंगा है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उनको वो चीज़ें देंगे जो सस्ती भी हों और उनकी रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाए? पूरी हो जाए, ठीक है। तो अच्छा, इसके लिए आपको पता है टैबलेट वगैरह भी आती हैं, ठीक है, जो हम दे रहे होते हैं, या
इंजेक्शन भी आते हैं जिस तरह विनोफर वगैरह, वो भी हम उसे रेकमेंड कर रहे हैं अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो। ठीक, उसके बाद बच्चों कैल्शियम आ जाता है। कैल्शियम किस किस के लिए ज़रूरी है? हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी है, फीमेल के लिए भी और बच्चे के लिए भी। ठीक है, वरना तो फिर ओस्टोमलेशिया, रिकट जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फीमेल में ये कि उनके हाथ पैरों में दर्द, कमर में दर्द, ये वाले इश्यूज हो सकते हैं। ठीक, अब कैल्शियम कहाँ से मिलता है? दूध। बच्चे दूध का तो आइडिया है ना, दूध में कैल्शियम होता है। ठीक है, तो वहां से मिल रहा होता है, या फिर कैल्शियम की आपको पता है टैबलेट भी मिल जाती है जो कैल्सी 1000 वाली होती है। ठीक है, अच्छा उसके साथ विटामिन डी भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी होगा तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन होगी, वरना कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, कैल्शियम भी जैसे वो देते हैं पीने के लिए। हाँ वही तो उसी को बच्चे कह रहा था ना, जो ये CAC है 1000 कैल्सी जिसे हम कहते हैं, हाँ ये भी देते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों उसके बाद कहता है फास्फोरस, ये किस में होती है? फिश में होती है, दूध में होती है, अंडे में होती है, कुछ जो सब्जियां हैं उनमें होती है। ठीक है, तो ये भी जो फीटल बोन्स है ना उनके लिए बड़ा जरूरी है। हाँ, बच्चे की जो बोन्स की ग्रोथ होती है उसके लिए बड़ा जरूरी होता है। अच्छा उसके बाद बच्चों आ जाता है आयोडीन। आयोडीन ना, नमक। ठीक है, मतलब आप वैसे तो नॉर्मली जो पिंक साल्ट होता है ना, जो मतलब हमारे घरों में हम खुद पीसते हैं, ठीक है, हार्ड वाला जो होता है, डली वाला, उसमें होता है आयोडीन, उसमें नेचुरली तौर पे होता है। नहीं तो मिल जाते हैं आयोडीन के ना, आपको साल्ट मिल जाते हैं, आप उसको शामिल करो तो ये चीज़ें उसमें वो होती हैं। ये वो कहता है फिश में भी होता है, लीवर जो कॉड लीवर ऑयल होता है उसमें भी आयोडीन होता है। ठीक है, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बड़ा जरूरी है। ठीक है, समझ आ रही है? ठीक है, आगे आ जाते हैं बच्चों विटामिन। क्या आपको पता है 2 टाइप के विटामिन होते हैं, एक फैट सोलेबल होते हैं, दूसरे वाटर सोलेबल होते हैं। लेकिन चले हम उस बहस में नहीं चलते। सबसे पहले वो कहता है विटामिन ए। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? विटामिन ए। ठीक है, वो कहता है ये आपको दूध में मिलता है, लिवर में मिलता है, एग में मिलता है, बटर घी में मिलता है, और फिश ऑयल में मिलता है। ठीक है, फिर आ जाता है बच्चों विटामिन डी। ये भी वो कहता है कि आपका दूध में मिलता है, मक्खन में मिलता है, एग में मिलता है, फिश ऑयल में मिलता है। ठीक, और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए। अगर इसकी कमी होगी तो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, तो हड्डियाँ हमारी क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरा विटामिन डी के लिए सूरज की रोशनी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद विटामिन सी आ जाता है। विटामिन सी बच्चे पाया जाता है खट्टी चीज़ों में, किन्नू में, ठीक है, इन चीज़ों में ये पाया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो इसकी रिक्वायरमेंट है ना वो कहता है 100 mcg है। ठीक है, अच्छा उसके बाद बी कम्प्लेक्स विटामिन, बी कम्प्लेक्स जिसे न्यूरोबियाम वगैरह हम कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है? ये भी मीट में होता है, लिवर में होता है, और रोटी में भी होता है पेट पर। ठीक है, बी कम्प्लेक्स होता है। ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे मसल्स के लिए, ठीक है, हमारे नर्व के लिए। ठीक है, आगे जाते हैं बच्चों विटामिन के। विटामिन के ये ब्लड के लिए बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है? गाजर से मिलता है, गोभी से मिलता है। ठीक है, और हमारे ब्लड की कोआगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कोआगुलेशन के लिए मतलब उसको ना, जिस तरह अगर इसकी कमी हो जाए ना तो हमारे गम वगैरह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको जमने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ठीक है, ये विटामिन हो गए। अब वो कहता है कि अगर मेल न्यूट्रिशन रहे, या मतलब किसी मिनरल्स की कमी हो जाए, किसी विटामिन की कमी हो जाए, या वो जो डेली रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उनकी कमी हो जाए, तो फिर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे होते हैं। वो मदर के लिए भी आ रहे होते हैं और बच्चे के लिए। मदर को ये होगा कि हड्डियों में पेन, जॉइंट्स में पेन, कमर में, और इस तरह से उसके मसल्स में पेन, इस तरह के उसको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे होंगे। कोई मतलब थकावट हो जाएगी, कोई काम नहीं कर सकेगी, तो इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अनीमिया, आपको पता ना बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है फीमेल में, एचबी की कमी। हाँ, एचबी की कमी को क्या कहते हैं हम? अनीमिया कहते हैं। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम हमें फील हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, वो कहता है अगर कैल्शियम की कमी हो जाए ना तो हमारे मतलब हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, मसल में दर्द हमें फील होता है। ठीक है,
अच्छा जी, और ये है कि अगर इसी तरह मिनरल्स की भी कमी है, एचबी की भी कमी, कैल्शियम की भी कमी है, तो फिर ये अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, पहले बात हो सकती है न्यूनेटल डेथ भी हो सकती है। ठीक है, जिनमें न्यूनेटल डेथ मतलब अंदर एक बच्चे की क्या हो गई, डेथ हो गई। हाँ, ग्रोथ रुक गई, डेथ हो गई, तो ये कॉमन प्रॉब्लम फेस मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, वो कहता है कि यहाँ ना जो मिडवाइफ है, एलएचबी है, नर्स है या गायनिक है, उसको ये ख्याल ज़रूर रखना है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं ना, वहाँ लोग को जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है ना, वो बड़ा क्या है, लो है। ठीक है, तो वो जो हाई प्रोटीन डाइट है ना, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब देखो ना, गोश्त कितना मतलब महंगा है, तो एक नॉर्मल बंदे के लिए उसको अफोर्ड करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो हमने फिर वो चीज़ें उन्हें देनी है जो सस्ती हों, लेकिन उनसे रिक्वायरमेंट क्या हो जाए, पूरी हो जाए। ठीक है, तो ये आपने लाजमी वो रखना है। ठीक है, यहाँ उसने एक ना वो ग्राफ बनाया हुआ है, वो मैं दिखा भी दूंगा। उसमें ये होता है कि अगर इनकम अच्छी है ना, तो फिर हमें उसे कहना है कि दूध आपने 2 कप या 2 गिलास लाजमी लेना। अगर इनकम स्टेटस लो है तो फिर 1 कप। अंडा 1 लेना है लाजमी, दोनों ने। ठीक है, गोश्त है, अगर मतलब अमीर है तो फिश ले सकती है, मतलब बकरे का गोश्त यानी इस तरह से ले सकते हैं। गरीब है तो बस फिर यानी कि उन्हें चाहिए कि लिवर सूप या मतलब चलें लीफ वगैरह ले। ठीक है, आगे लेते हैं फ्रूट्स, ये मतलब वैसे तो सीजनल फ्रूट्स अच्छे होते हैं, लेकिन ऑरेंज, किन्नू और बाकी जो वेजिटेबल्स हैं वो लेनी चाहिए। अगर लो लो इनकम स्टेटस, फिर गाजर वगैरह और टमाटर वगैरह ये चीज़ें लेनी चाहिए। ठीक है, और वही ब्रेड की बात करें तो अमीर है तो ब्राउन ब्रेड, गरीब है तो चपाती, रोटी वगैरह जो घरों में बनती है वो उसको लें। ठीक है, आगे हम ड्रग की बात कर लेते हैं। आयरन के लिए बच्चे हम क्या देते हैं, आयरन के लिए क्या लेते हैं, बताओ बच्चे। जो टैबलेट, हाँ, कौन सी टैबलेट लेते हैं? अगर नॉर्मली जैसे अगर वो अफोर्ड कर सकता है लेकिन उसके लिए हाँ, मतलब आप कौन सी रेकमेंड करते हैं? सबसे पहले फॉलिक एसिड, हाँ, फोलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद काफी सारे फ्यूरस सल्फेट आयरन की होती है। फिफेन सुनी होगी ना, फिफेन डीएस देते हैं। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, ये फ्यूरस सल्फेट, फ्यूरस सल्फेट। ठीक है, ये वो कहता है कि आपने ना डेली 1 टैबलेट 3 टाइम लेनी है, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, विटामिन सी, मोस्टली तो हम जो कैल्सी देते हैं ना, उसमें विटामिन सी होता है। ठीक है, वो हम 1 टैबलेट डेली की उन्हें रेकमेंड कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद फोलिक एसिड की 1 गोली हम 5 mg की होती है, उसको हम डेली दे रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, इधर तक कोई मेडिसिन नहीं, बस ये तो बच्चे मिनरल्स के लिए हम दे रहे हैं, रिक्वायरमेंट के लिए। बाकी अगर उनको कोई और इशू है तो वो फिर हमने साथ साथ करना है। ये तो है कि एक फीमेल आपके पास आई है, वो बिल्कुल मतलब हेल्दी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसकी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए हम उसको ये लाजमी रेकमेंड करें, ताकि उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, पूरी होती है। ठीक है, हाँ, ये उसके लिए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो फिर उसके साथ